गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। ये जो सीरीज़ है वो है करिकुलम स्टडीज़ की यूनिट 5। उसका भी एक ही पार्ट हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस। ये है अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, तो इसे फॉलो करते रहिए नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस कवर अप कर लिया है। आप मेरे पीछे के जो लेक्चर्स हैं उसमें देख सकते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसे मिस मत करिएगा और एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हर एक चीज़ कवर अप होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, जिसमें हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे बिहेवियरिज्म, जिसमें बिहेवियरिस्ट कौन कौन से हैं। पावलोव, स्किनर, ये तो दो ही हैं, और भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिविज्म की बात करेंगे। थर्ड जो है ह्यूमनिज्म की बात करेंगे, एंड द फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आज हम जो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो थे इन्फ्लुएंसिंग द करिकुलम, की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी किस तरीके से करिकुलम को अफेक्ट करती है या करिकुलम का बेस बनाती है, या करिकुलम जब हम फॉर्म करते हैं तो हम हर बारी सुनते हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम को फॉर्म करना है। तो ये बेसिक है क्या, किस तरीके से हम लोग करिकुलम जब फॉर्म करते हैं तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी की। ठीक है, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी में सबसे पहले जो कनेक्शनिज्म जो थ्योरी दी थी वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। क्लासिकल जो कंडीशनिंग दी थी, आपने सब जो है थ्योरी अपनी पढ़ी होगी लर्निंग थ्योरीज में, उसमें इवान पावलोव ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने, BF स्किनर ने दी थी। मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी बंडूरा ने दी है। एंड हिरार्किकल लर्निंग गैगने, रॉबर्ट गैगने ने दी है। तो ये पांच जो मेन फिलॉसफी हैं जो कि बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी को फोकस करती हैं वो है यहाँ पे। देखिए, अब बिहेवियरिज्म होता क्या है। जो बिहेवियरिज्म यानी कि बिहेवियरिज्म से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी है या जो भी थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि जो SR है, SR यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है या रीइंफोर्सेस है, इन सब में डील करेगा कि अगर स्टिमुलस होगा तो ही रिस्पॉन्स आएगा, और दोनों में जो है आपस में कितना तालमेल है, ये इनसे डील करता है बिहेवियरिज्म। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कमिंग अप जो लेक्चर्स होंगे उसमें लर्निंग थ्योरीज में आपको एक चीज़ जो है मैं अच्छे से बताऊँगी। बट यहाँ पर हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि बिहेवियरिज्म में ऐसा क्या है जो करिकुलम को फॉलो करना चाहिए, या करिकुलम जब हम फॉर्म करते हैं तो उस बिहेवियरिज्म थ्योरीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लर्निंग जो है फोकस करता था हमारी कंडीशनिंग पे, मॉडिफाइंग पे, शेपिंग बिहेवियर पे। ये ऐसी टर्म्स हैं जिनका जो रिलेशन है वो बिहेवियरिज्म से है। मतलब कहीं भी अगर आप कंडीशनिंग की बात देखते हैं या कंडीशनिंग वर्ड भी देखते हैं तो वो बिहेवियरिज्म से रिलेट करता है। करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड सो द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सक्सेस इन मास्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेन जो हमारा करिकुलम का फोकस होता है इस दौरान जब हम करिकुलम को फॉर्म करते हैं, हमारा फोकस होता है कि बच्चों को उसमें मास्टरी मिल जाए, किसमें, सब्जेक्ट मैटर्स में। ठीक है, सो ये आप इसको मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया आपके लिए। हाईली पर्सपेक्टिव्स एंड डायग्नोस्टिक होना चाहिए। ठीक है, कि हर चीज़ों को अच्छे तरीके से पर्सपेक्टिव व्यू में एक्सेप्ट करने वाला, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाला, स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लर्निंग, कि बच्चे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं या डिफरेंट डिसेबिलिटी के साथ भी जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारा करिकुलम उन बच्चों से भी डील अच्छे तरीके से करना चाहिए। करिकुलम कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स में ब्रोकन होना चाहिए, ताकि अगर एक यूनिट कवर अप, देखिए छोटी छोटी चीज़ों में होगा तो उसको ना एक्सेप्ट करना और उसको कवर अप करना जो है इजी हो जाता है। इसके साथ साथ हमें मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे अगर हम, छोटी सी बात है, हमारा जो यूनिट करिकुलम का जो है 5 करिकुलम स्टडीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम एक कवर अप कर ले तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि अब हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं। अगर वही पार्ट्स में ना डिवाइड होकर पूरा आपको एक पैराग्राफ की तरह दे दिया जाता तो बहुत ही मोनोटोनस और बहुत ही बोरिंग सा लगता। तो इसीलिए करिकुलम शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। डिजायर्ड बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिहेवियरिज्म बात करता है हमेशा।
कि डिज़ायर्ड जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, रीइंफोर्स्ड होने चाहिए, ताकि वो बार बार बच्चा करे। अगर आप किसी ने बच्चे ने अच्छा आंसर दिया है, किसी बच्चे ने गुड रिजल्ट आया है, तो आप उसे मोटिवेट करने के लिए रीइंफोर्स ज़रूर करिए। टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, ड्रिलिंग, फीडबैक, दीज आर ऑल टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियरिज्म, जो कि कंडीशनिंग से रिलेट करती है। तो ये हमने जो आज पढ़ा है वो है बिहेवियरिज्म। चलिए नेक्स्ट पे, थॉर्नडाइक ने कहा कनेक्शनिज्म के बारे में कि लर्निंग एज अ कनेक्शन, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कनेक्शन, किसकी कनेक्शन, हैबिट्स की, इनटू ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उन्होंने लॉस की बात की थी, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। रेडीनेस में कहता है व्हेन नर्वस सिस्टम इज रेडी देन यू लीड्स टू द सेटिस्फाइंग स्टेट। जब आप रेडी हो लर्निंग टू लर्न, जैसे आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं क्योंकि आप रेडी हैं मुझे सुनने के लिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप ऐसे ही मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं या जस्ट टू कवर अप इट, तो वो आपको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। एक्सरसाइज यानी कि ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना, रिपीट करना, रिव्यू करना, इससे क्या होगा, आपको लेसन अच्छे से लर्न हो जाएगा। इफेक्ट, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट। सो यहाँ पे जो इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब किसी ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, या तो उसे आप रिवॉर्ड देके आप उस चीज़ को परमानेंट कर सकते हैं, या आप उस चीज़ को अगर हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, किसी की बैड हैबिट है, स्मोकिंग है लाइक, तो आप उसको आप बोलिए, उसको आप क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्स कीजिए कि दिस इज़ अ बैड हैबिट, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको पनिशमेंट दे सकते हैं आप, उसे एक बंद जो है पनिशमेंट देके आप उसको ये बता सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट देके हम हैबिट्स को फॉर्म और उसको एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। पैवलोव एंड वॉटसन कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। उन्होंने कहा जो स्ट्रेंथ होती है ऑफ एसोसिएशन, किसकी, एसआर बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है कंडीशनिंग कितनी अच्छी है। द रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस की जो बॉन्ड है वो डिपेंड करता है कितना अच्छा कंडीशनिंग हुआ है। सो ये किसने कहा, पैवलोव ने। स्किनर ने कहा कि जो ऑपरेंट बिहेवियर है इज द एमिटेड रिस्पॉन्स सीमिंगली अनरिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक स्टिमुलाई। सो ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो निकलता कैसे है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ठीक है। बेंडूरा ने कहा ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन मॉडल्स के थ्रू। जब आप टीवी पे किसी, जैसे आप एडमायर करते हैं अमिताभ बच्चन जी को, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, या उनके किसी लाइफ की अचीवमेंट को आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो वो है आप उनके स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने फॉलो किया उनको फॉलो करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा कि वो जैसा वो करते हैं आप उन्हें फॉलो करते हैं। गैग ने हिरार्किकल लर्निंग की जो लर्निंग होती है वो हिरार्किकल वे में होती है। बिहेवियर एज बेस्ड ऑन प्री रिक्विसाइट कंडीशंस की कुछ हिरार्की होती है, जैसे पहले आपने चीज़ों को देखा, उसको अपने माइंड में स्टोर किया, फिर उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश की, वो किस तरीके से हुई हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं। तो ये एक थ्योरीज़ हैं, देखिए हर एक जो है साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज़ दी हैं जिनके बेसिस पे हम करिकुलम को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पहले हमने कौन सी पढ़ी है, बिहेवियरिस्ट, अब हम पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव। किस किस ने दी है, देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारे सिलेबस में भी है ये, जीन पियाजे की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, विगोस्की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारे सिलेबस में है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, गार्टनर ने, यस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लर्निंग स्टाइल्स, फेल्डर एंड जो है सिल्वरमैन ने दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यस दिस इज गिवन बाय द गोल्डमैन। स्ट्रक्चर्ड प्ले जो है मोंटेसरी का दिया हुआ है। 120 पोटेंशियल कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी दिए थे जिसका नाम है गिलफोर्ड ने दिया था। क्रिटिकल थिंकिंग जो कि है यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने दी है। सो देखिए सारे ही साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं ये सब, जिन्होंने कॉग्निटिव यानी कि अपने माइंड के प्रोसेस, माइंड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपको दिया है। अब बेसिक क्या कहता है, इसका इंट्रोडक्शन है यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। इट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। बच्चे का इंटरेक्शन वर्ल्ड से होना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ को करिकुलम में इन्वॉल्व कीजिए ताकि बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्निंग कर सके, सोसाइटी से जुड़कर वो अच्छे तरीके से लर्निंग कर सके। लर्निंग प्रोसेसेस फोकस करता है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंटल स्टेजेस पे एंड मल्टीपल जो फॉर्म्स होते हैं ऑफ इंटेलिजेंस के, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है या क्रिएटिविटी। आप देख सकते हैं ये माइंड
आपके इसमें जो दिमाग है, आपका जो इसमें मेहनत जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, दिमाग की। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। स्टूडेंट के डेवलपमेंटल स्टेजेस से, जहाँ पे हम मल्टीपल फॉर्म करते हैं इंटेलिजेंसेस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और क्रिएटिविटी को देखते हैं। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, कि जो हमारी लाइफ में मतलब कि ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उस पर किस तरीके से एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। सो आप यहाँ पे मेन फोकस आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, हम कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। उसके बाद हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट का कितना फोकस है हमारी उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो सब भी हम यहाँ देखते हैं। इंटरेस्ट इन द अमाउंट and type of information and knowledge people possesses, how it modifies further cognitive actions. Interest, amount of interest, बच्चा कितना इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, कितनी इन्फॉर्मेशन और कितनी नॉलेज को वो आसानी से गेन कर पाता है, उनका मेंटल लेवल क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। उनका फोकस होता है हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, वही चीज़ें हैं, कितने अमाउंट में वो इन्फॉर्मेशन गेन कर पाता है, कितने टाइप की वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है, क्या प्रोसेसेस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करने के, किस तरीके से उन चीज़ों को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, थिंकिंग करता है और उसके ऊपर रिजल्ट क्रिएट करता है। सो ये सब देख रहे हैं आप, मेंटल लेवल, दिमाग का काम है यहाँ पे। इट कनेक्ट्स विद द इंटेलिजेंस, IQ, मेंटल डेवलपमेंट, कितना आपका मेंटली डेवलप्ड हैं आप। टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक्स या वर्क बुक्स। कंड्यूसिव टू क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव थिंकिंग, मैंने आपको यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात की ना, आप यहाँ और जोड़ सकते हैं क्रिटिकल, क्रिएटिव, इंट्यूटिव थिंकिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, अब किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑब्वियसली जब हम करिकुलम को फॉर्म करेंगे तो ये भी तो देखेंगे, अगर हम क्लास 1 का करिकुलम फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको फॉर्म करने से पहले बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, बच्चों के मेंटल लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि क्लास 1 के करिकुलम को बनाते समय आप क्लास 5 को फॉलो कर रहे हैं, उनके मेंटल लेवल को फॉलो कर रहे हैं। नो, आप करेंगे बच्चे जो फर्स्ट लेवल के यानी कि क्लास 1 के लायक जो बच्चे हैं, उनका मेंटल लेवल, उनकी जो है थिंकिंग क्षमता क्या है, वो कितनी चीज़ों को एक बारी में एक्सेप्ट कर पाते हैं, कितनी चीज़ों को दिमाग में रख पाते हैं, कितनी थिंकिंग कर पाते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही तो आप क्लास 1 का करिकुलम फॉर्म करेंगे। सो साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कॉग्निटिव को पढ़ना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मॉन्टेसरी जो और भी थे, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर्ड प्ले होना चाहिए, जिसमें एम्फेसिस किया उन्होंने विजुअल एंड ऑडिटरी एक्टिविटीज़, है ना, हमारे करिकुलम में कितनी विजुअल एक्टिविटीज़ रखनी है, कितनी वीडियोस के थ्रू हमें बच्चों को पढ़ाना है, कितनी ऑडिटरी एक्टिविटीज़, पोएम्स हैं, जैसे अभी मॉर्निंग में आप आए हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में आपने वीडियो दिखाई है, उसके बाद आप कुछ ऑडियोज़ के थ्रू गाने जो है सिखाना चाहते हैं, तो दोनों को जो है मिक्स करके आप पढ़ाएंगे। पियाजे, देयर आर 4 कॉग्निटिव हिरार्किकल स्टेजेस जो थी वो पियाजे ने दी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वो स्टेजेस क्या क्या हैं गिवन बाय पियाजे। मुझे 4 स्टेजेस के नाम आप ज़रूर बताइएगा। विगोस्की है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, एक ह्यूमन जब डेवलप करता है उसके कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है वो उसके विश्वास पे, उसके बिहेवियर पे, जो उसने प्रीवियसली एक्सेप्ट किया हुआ है, वो किस तरीके से उसकी आज प्रेजेंट इन्वायरमेंट को शेप अप करता है, वो विगोस्की कहते हैं, राइट। ब्रूनर, यानी कि पिछली क्लास में बच्चे ने क्या पढ़ा और इस क्लास में उसका डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ों का जो है ट्रांसमिशन है वो भी ध्यान में रखना है। ब्रूनर कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड रखें या डिस्कवरी बेस्ड रखें, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी का, यानी कि कई बार टीचर्स आपको जो है लाइक अगर डॉली पढ़ा रही हैं यानी कि दहेज प्रथा पढ़ा रही हैं, तो सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने आपको एक टास्क दिया कि चलिए डिस्कवर कीजिए कि जो है दहेज प्रथा कहाँ से आई और दहेज प्रथा का आज के टाइम में क्या रोल है, या आज है या उसको एक्सटिंक्ट हो गया है, व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी। सो डिस्कवरी बेस्ड हो गया, ठीक है। गार्डनर है 8 मल्टीपल जो है उन्होंने इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें से देख सकते हैं आपने लिंग्विस्टिक, म्यूजिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडी काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल एंड
दोनों ही है, इंटर और इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक. सो दीज आर द गार्डनर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. गिलफोर्ड ने 120 पोटेंशियल दिया था. Excuse me. एनिस लिपमैन स्टर्नबर्ग हैं जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग दी थी. सॉरी. चलिए, थर्ड है हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजिंग प्रोसेस टू मास्लो. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कोर्स में पढ़ाई है. एंड कार्ल रॉजर्स का नॉन डायरेक्टिव. तो ये दो हैं जो कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे हैं. होता क्या है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? कंसीडर करता है होल चाइल्ड पे, होल चाइल्ड, जिसमें वो सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड होता है. लर्निंग फोकस करता है बच्चों की ज़रूरत पे, उनकी एटीट्यूड पे, उनकी फीलिंग्स पे, उनके सेल्फ अवेयरनेस पे. यानी कि एज अ ह्यूमन, एज अ प्रॉपर ह्यूमन उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उनकी नीड क्या है. नीड ह्यूमनिस्टिक में आप देखेंगे, अगर बच्चे को आप आधा घंटा पढ़ा रहे हैं तो उसको 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, ताकि बच्चे का मेंटल लेवल वापस जो है उस कंडीशन में आ सके कि वो और लर्निंग को एक्सेप्ट कर पाए. सो दीज आर ऑल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, है ना. उसकी फीलिंग्स क्या है, अगर वो टायर्ड है तो आप लर्निंग को रोकिए. उसका एटीट्यूड अगर सही नहीं है पढ़ाई की तरफ, तो आप और डिफरेंट वेज में जो है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए. सो ये जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डील करता है. द वे वी लुक एट, किस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको ग्रास्प कर रहे हैं, वो सब ह्यूमनिस्टिक में आता है. एंड दिस इज़ द सब्जेक्टिव करिकुलम. जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो करिकुलम सब्जेक्टिव हो जाता है. इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस आर असेसिबल टू अदर्स थ्रू इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस लोगों ने गेन किए हैं वो यहाँ पे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं. उनकी नीड्स, उनके एटीट्यूड, उनके सेल्फ अवेयरनेस को ध्यान में रखा जाता है. सो ये है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें मास्लो जो थे उन्होंने ह्यूमन नीड्स की बात की थी. आपने देखा था उनकी एक हिरार्की, उनका एक पिरामिड था. अगर आपने पढ़ा हो तो उनमें नीड्स के था कि अगर बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी होंगी तभी बच्चे आगे जो है नीड्स पूरी होंगी, चाहे वो सोशल नीड्स हो, यानी कि या अप्रिसिएशन नीड हो कि आप चाहती हैं कि आपके काम की सराहना हो, तभी आप एक मोटिवेशन, आप एक फाइनल स्टेज पे पहुंच पाते हैं जहां पर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. सो ये मास्लो की थ्योरी थी. रॉजर्स थे जिन्होंने कहा फ्रीडम टू लर्न, कि जब तक आप बच्चे को लर्न करने की फ्रीडम ना दें, जैसे बच्चा साइकिलिंग सीख रहा है, ठीक है, जब तक आप उसे खुद चलाने नहीं देंगे तब तक वो नहीं सीखेगा. उसको जब तक आप फ्रीडम नहीं देंगे तब तक वो नहीं सीखेगा. ठीक है, सो ये है हमारे ह्यूमनिस्टिक. चलिए, द लास्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो साइकोलॉजी होती है उसके बारे में है. यहाँ पे स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव्स आर एक्सेप्टेड. यस, आपने सब बच्चों के मेंटल लेवल सब कुछ देख के आपने करिकुलम फॉर्म कर लिया, लेकिन अगर आपने बच्चों के इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं किया, बच्चों के को एनकरेज नहीं किया, तब तक बच्चे क्या, जब देखिए हर किसी को अप्रिसिएशन चाहिए. मैं आपको लास्ट में कमेंट करने के लिए या लाइक करने के लिए या जो है गुड कमेंट्स के लिए क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मुझे उससे एप्रिसिएशन मिलता है, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कि आप मुझे मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. तो हर एक काम की सराहना हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है. आप अच्छा काम करते हैं तो भी आपको चाहिए कि कुछ गुड वर्ड्स आपको मिले, और अगर आप बैड वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली आप बैड उसके लिए कमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन एक अच्छे काम के लिए आप हमेशा से एक एक्सेप्टेड वर्ड्स, एक एनकरेजमेंट वर्ड्स हमेशा डिमांड करते हैं. रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स आइडियाज़, बच्चों के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको एनकरेज करिए, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जिसमें आप कह सकते हैं आप टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स टू अटेन देयर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल. हमेशा टीचर्स को हेल्प करनी चाहिए बच्चों के खुद यानी कि सेल्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए. स्टूडेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, बच्चे जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो खुद लें. हायर लेवल थिंकिंग इज़ एनकरेज्ड बाय द टीचर्स. ठीक है, बच्चों के लिए कोशिश कीजिए उन्हें हायर टू हायर लेवल तक थिंकिंग करने का मौका दीजिए.
टीचर्स चैलेंज द स्टूडेंट, टीचर बच्चों को चैलेंज कर सकती है कि चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, डिफेंड कीजिए अपने आइडियाज़ को। आपके आइडियाज़ अगर ऐसे हैं तो क्यों हैं, आप उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए ताकि बच्चों सोचें। जितना आप बच्चों को मौका देंगे सोचने का, बच्चे उतने ही डेवलप्ड होंगे। The way in which teachers ask questions will influence the students' response. Students are engaged in dialogue. कोशिश कीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग में इंगेज कीजिए, चाहे वो अपने साथ कीजिए या कोशिश कीजिए बच्चे आपस में करें। स्टूडेंट्स प्रेजेंट व्हाट दे एंड बिल्ड देयर पर्सनल नॉलेज। कोशिश कीजिए कि बच्चे अपनी पर्सनल नॉलेज को डेवलप करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आपने एक टॉपिक दिया ना डॉरी, आज आपने सिर्फ एक टॉपिक दिया है कि घर जाके आप उसको बारे में पढ़िए, ठीक है। घर पे जाके जब बच्चे डॉरी के बारे में सर्च करेंगे तो एक वर्ड से मानिए आप पूरा जो है डॉरी का हिस्ट्री, डॉरी की प्रेजेंट सिचुएशन सब पता लगा लेंगे, तो उससे पर्सनल नॉलेज गेन होती है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, टू नो, टू अलाउ फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। कोशिश कीजिए उसके बाद बच्चों से डिस्कस कीजिए कि जो उन्होंने पढ़ा है वो कितना मीनिंगफुल है, कितना उनको याद रखना है, कितना उनके लायक है, सही है, गलत है, ये आप नेक्स्ट डे आके उनसे डिस्कस कीजिए। Students are engaged in experience that challenge the hypothesis and encourage the discussion. ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए इंकरेज कीजिए, चैलेंज कीजिए जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाए हैं कि क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है। इन सब क्वेश्चंस को क्लास में नेक्स्ट डे आके आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स जनरेट कर लेते हैं वेरिंग हाइपोथेसिस अबाउट द फिनोमेना। जैसे मैंने आपको डॉरी का एक एग्जांपल दिया, बच्चे उसको जब पढ़ते हैं, जब बच्चे उसके बारे में जानते हैं, खुद पर्सनल नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद उनके मन में बहुत सवाल होते हैं, तो कोशिश कीजिए उनके उन सवालों के जवाब दीजिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस थ्रू डायलॉग, है ना, उनको डायलॉग्स के थ्रू, चाहे वो अपने आप से आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या वो आपस में कर रहे हैं, उसके थ्रू उनके जो क्वेश्चंस उनके मन में हैं उसको टेस्ट कीजिए, उसको उनको मौका दीजिए सही और गलत बताने का। द क्लास यूज़ द रॉ डाटा, जो उन्होंने किया है, प्राइमरी सोर्सेज, मैनिपुलेटिव सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर एक बच्चे के पास अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने अपने घर में महसूस किया है। इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में डालिए। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही यही होता है, समथिंग टू बिल्ड, समथिंग न्यू टू बिल्ड, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा कोशिश कीजिए बच्चों को कि वो खुद बिल्ड करें, खुद जो है उसको डेवलप करें। अब करिकुलम की बात होती है कि करिकुलम एम्फेसिस करता है बिग कॉन्सेप्ट में, बिगनिंग विद द होल एंड एक्सपेंडिंग टू इंक्लूड द पार्ट्स। Knowledge is seen as a dynamic, ever changing with the experience. So करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि चेंज को एक्सेप्ट करे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग को, ताकि इजीली उसे बदलते हुए एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट किया जा सके। सो बेसिकली हमारा साइकोलॉजिकल भी ख़त्म हो गया है। सो हमने जो है 4 पार्ट्स ख़त्म कर लिए हैं, हमने फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल, हमने ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड गुड कमेंट्स, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।